श्रीमद् अंतकृंत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन गज सुकुमार का उत्क्षेप आपके बीच में चल रहा है। लगभग आज ये गज सुकुमार का जो अध्ययन है वो पूर्ण हो जाएगा। तो इसके जो मूल पाठ के जो भाव है उसको ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक आप सब श्रवण करिए। तैणम से कन्या वासुदेव बार वही नैरिय मज्जम मज्जनम निगच्चे निगच्चिता जेने अर अरिट नेमि तेने उवागचे उवागचिता जाव वंदे नमसे वंदिता नमसिता गज सुकुमालम अणगारम अपास समाणे अरम अरिट नेमि वंदे नमसे वंदिता नमसिता एवं वयासी गैणम वंदे से मम सहोयरे भाया गय सुकुमाल अणगार अन्नम अहम वंदामि नमम सामी। तैणम अरह अरिटनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी साय्यनम कन्ना गय सुकुमालेनम अणगारेणम अपनो अट्टे। तैणम से कन्ने वासुदेवे अरम अरिटनेमि एवं वयासी कन्नम बंते गय सुकुमालेनम अणगारेणम साय्य अपनो अट्टे। तैणम अरह अरिटनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना गय सुकुमालेनम अणगारेणम मम कल्लम पुव्वा अवरन्नः कालसमयंसि वंदे नमंसे वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामिणम जाव वो संपचित्ताणम विहरई। तैणम तम गय सुकुमार अणगारम एगे पुरी से पासे पासिता आसुरत्ते जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्हा गय सुकुमालेणम अणगारेणम साय्ये अपनो अट्टे। तैणम से कन्ने वासुदेवे अरहम अरिटनेमिम एवं वयासी कैसणम बनते से पुरी से अपत्य पत्ये जाव परिवज्ये जेनम ममम सहोयरम कणीयसम भायरम गय सुकुमार अणगारम अकाले चेव जीव्याव अवरोविये। तैणम अरह अरिटनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी मानम कन्हा तुमम परितस पुरीसस पवो समावज्जहि एवं खलु कन्ना तेनम पुरीसेणम गय सुकुमालस अणगारस सायुजे दिन्ने कहन्नम बनते तेणम पुरीसेणम गय सुकुमालस सायुजे दिन्ने। तैणम अरह अरिटनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी से न्यूनम कन्ना तुमम मम पाय वंदे हव मा गच्छमाने बार वये नैरे एगम पुरीसम पाससी जाव अणुप वेशिये जहानम कन्ना तुमम तस्य पुरीसस सायुजे दिन्ने एवमेव कन्ना तेनम पुरीसेणम गय सुकुमालस अणगारस अणिग भव सय स संचियम कम्मम उदी रे माणेनम बहु कम्म निज रट्टम साहिज्य दिन्ने। तैणम से कन्या वासुदेव अरम अरिटनेमि एवं वयासी सेनम बनते पुरी से मय कन कहम जानी यवे। तैणम अरह अरिटनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी जेनम कन्हा तुमम बार वये नैर्य अणुप विस्समाणम पायसिता ठिये ठे चेव टीवेणम कालम करिसई। तैणम तुमम जानिज्जासी एस नम से पुरी से। तैणम से कन्या वासुदेव अरम अरिटनेमि वंदे नमसई वंदिता नमसिता जेनेव आभिसेयम हत्तिरायणम तेने उवागची उवागचिता हत्यम दुरुहै दुरुहिता जेनेव बारवई नैरी जेनेव सये गिहे तेनेव पहारेत गमणाय। तैनम तस सोमिरस माहनस कल्लम जाव जलंते अय मेया रूवे अजत्तीये जाव समोपन्ने। एवं खलु कन्या वासुदेव अरम अरिटनेमि बाय वंदे निगयतम नायमेयम अरया भिन्नायमेयम अरया सोयमेयम अरया सिट्टमेयम अरया भविष्य कन्नस वासुदेवस। तम न नज्जयी नम कन्या वासुदेवे ममम केण वि कुमारेणम मारिसई तिकट्टु भिये सयाओ गिहाओ पड़िनिक्कमय पड़िनिक्कमित्ता कन्नस वासुदेवस बार वयम नयरिम अणुप विसमानस पुरो सपक्किम सपड़ी दिशम हवमा गए। तेनम सोमिले माहने कन्नम वासुदेवम सहसा पासिता भिये टिये चेव टीवेणम कालम करे करिता धरणी तलंसी सबम गेहिम धसत्ती सन्नी बड़िये। तैनम से कन्या वासुदेव सोमिलम माहणम पासे पासिता एम वयासी। तैनम भो देवाणुप्या से सोमिले माहणे अपत्य पत्ये जाव परिवज्ये जेनम जेण ममम सहोयरे कणीय से भायरे गय सुकुमाले अणगारे अकाले चेव जी याव अवरोविये। तिकट्टु सोमिलम माहणम पाणिहिम कड्डा वित्ता तम भूमिम पाणी एणम अबुखा वेये अबुखा वित्ता जेने व सये गिये तेने हुआ गए सेम गिहम अणुप विट्टे। एवं खलु जम्मू समनेन भगवया जाव संपत्तेणम अठमस अंगस अंधकट दशानम तच्चस वग्गस अठमस अजयणस अय मट्टे पणत्ते। 9वां अध्ययन सुमुख कुमार का। 9मस उकेवो एवं खलु जम्बू तेणम कारणम तेणम समयणम बार वये नैरिय जहाँ पड़ में जाव विहरई ततनम बार वये बलदेवे नामम राया होता वन्नो होता स नम बलदेवस रन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नवो तैनम सा धारिणी सिंहम सुमिन्ने जहाँ गोय में नवरम सुमुए नामम कुमारे पन्नासम दाओ 14 पुव्वाईम अहिजयी विषम वासाईम परि आओ शेषम तम चेव जाओ सेतुंजे सिद्धे निके बओ। 10वें अध्ययन से 13वां अध्ययन।
एवं दुमुएवि कोवदारेवि दोन्नम बलदेवे पिया धारिणी माया दारुये भी एवं चेव नवरम वसुदेवे पिया धारिणी माया अध्याय 12 एवं अनादिट्ठी भी वसुदेव पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बु समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंधगढ़ दसानम तच्चस बग्गस तेर समस अजयनस अयमट्टे पणत्ते। अंतगढ़ सूत्र का चतुर्थ वर्ग का जो भाव है वो भी आ रहा है। जैनम बनते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगढ़ दसानम तच्चस बग्गस अयमट्टे पणत्ते चौतसनम बनते बग्गस अंतगढ़ दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्टे पणत्ते एवं खलु जम्बो समनेनम जाव संपत्तेनम चौतस बग्गस अंतगढ़ दसानम दस अजैन पणत्ता तम जहा जाली मयाली उयाली पुरिस सेने य वारी सेने य पजुन्न संब अनिरुद्धे सचिनेमी य दडनेमी जैनम बनते समनेनम जाव संपत्तेनम चौतस बग्गस दस अजैन पणत्ता पणवसनम बनते अजैनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्टे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेनम कल्याणम तेनम समयनम बार वही नामम नहरी होता जहाँ पढ़ में कन्या वासुदेवे आहे वच्चम जाव व्यरे तत्नम बार वही नहरी वसुदेवे राया धारिणी देवी वन्न ओ जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्नासो दाओ बार संगी 16 सवा सा परियाओ शेषम जहाँ गोयमस जाव सेतुंजे सिद्धे एवं मयाली ओवयाली पुरुष सेने वारी सेने या एवं पजुन्ने वि नवरम कन्ने पिया रुपिणी माया एवं संबे वि नवरम जम्ब वही माया एवं अनिरुद्धे भी नवरम पजुन्ने पिया विदब्बी माया एवं सचनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दड़नेमी भी सबे एक गमा चौतस बग्गस निखे बो जम्बाइदम अच्छा मिले हीनक्रम अच्छा क्रम पैन विनयनम जोगिनम कल न शत्रु सज्जन समन्ता मुंता विचार का ज्ञान और ज्ञान पुरुषों की अग्नियाशा केवल रसमुच्छामि दुक्कड़म। कल तक अंतगढ़ सूत्र के अंतर्गत गज सुकुमाल के अध्ययन में आपने श्रवण किया कि एक कठोर परिचय को सहन करते हुए अपूर्व क्षमता और सहन शक्ति को धारण करते हुए गज सुकुमाल मुनि क्या करते हैं, अपने सारे कर्मों को क्षय कर देते हैं और यावत जिस उद्देश्य से उन्होंने संयम लिया था उस उद्देश्य में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में आपने कल सुना कि श्री कृष्ण महाराज एक अनुकंपा करते हैं, एक वृद्ध पुरुष की सहायता करते हैं जब वो भगवान को वंदन करने के लिए जाते हैं। यहाँ से आगे का जो भाव है वो आपके बीच में आता है कि तत्पश्चात वे कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य भाग से निकलते हुए जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ जाते हैं और उनको वंदन नमस्कार करके उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनको कौन नज़र नहीं आते हैं, गज सुकुमाल मुनि नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही उनके छोटे भाई ने क्या ली थी, दीक्षा ली थी। स्वाभाविक है कि जो नवदीक्षित होते हैं वो बड़ों के पास ही क्या होते हैं, विचरण करते हुए या फिर इधर उधर नजर आ जाते हैं। कृष्ण महाराज भगवान को वंदन करते हैं और अपने छोटे भाई को नहीं देखते हैं तो भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, मेरे लघु भ्राता गज सुकुमाल मुनि कहाँ है, मैं उनको वंदन और नमस्कार करना चाहता हूँ। देखिए संयम जीवन की कितनी बड़ी महत्ता है कि एक छोटा भाई जो घर में था तो वो बड़े भाई को प्रणाम करता था और वही छोटा भाई जब घर गृहस्थी को ठोकर मार दी, सब कुछ त्याग कर दिया, तो बड़ा भाई भी छोटे भाई को झुककर क्या करता है, नमस्कार करता है। त्रिखंड का अधिपति भी अपने भाइयों के चरणों में क्या है, झुककर प्रणाम करता है। ये महिमा किसकी है, त्याग की महिमा है। त्याग के कारण आप राजा के महाराजा को भी अपने चरणों में क्या है, झुका सकते हैं। तब अरंत अरिष्नेमी कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहते हैं, हे कृष्ण, गज सुकुमाल मुनि ने आत्मार्थ यानी कि जिस प्रयोजन के लिए संयम धारा था वह प्रयोजन क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण महाराज क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि भगवान ये क्या कह रहे हैं, कल तो दीक्षा ली और एक दिन में वो प्रयोजन कैसे सिद्ध हो गया। तो भगवान से वापस वो प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, उन्होंने कैसे अपने आत्मार्थ का प्रयोजन सिद्ध कर लिया है।
तो भगवान वापस विस्तार से कहते हैं कि कल तीसरे प्रहर में गज सुकुमार मुनि ने मुझे वंदन नमस्कार किया और इस प्रकार निवेदन किया कि हे भगवान, मैं आपकी अनुज्ञा से महाकाल शमशान में एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा धारण करके विचरण करना चाहता हूँ। यावत मेरी अनुज्ञा मिलने के बाद में वो गज सुकुमार मुनि शमशान में जाता है और भिक्षु प्रतिमा धारण करके ध्यान की मुद्रा में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसके बाद उन गज सुकुमार मुनि को एक पुरुष ने देखा। देखिए यहाँ पर विशेषता यह है कि भगवान उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जिसने गज सुकुमार मुनि को उपसर्ग दिया था उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि रहस्य रखते हुए कहते हैं कि एक पुरुष ने उनको देखा और देखकर वो बड़ा ही क्रोधमय हुआ और पूर्व भाव का वैर उसने जागृत किया और क्रोध और वैर से प्रेरित होकर तालाब से उसने गीली मिट्टी ली। गज सुकुमार के सर पर उसने मिट्टी से पाल बांधी और उसमें पास में ही जलती हुई चिता से लाल लाल धधकते खेर के अंगारों को उठाकर उसके खप्पर या फूटे हुए मिट्टी के बर्तन में ले जाकर उसने किस पर रख दिया, गज सुकुमार मुनि के सिर पर उसने रख दिया। इससे मुनि को असह्य वेदना हुई, परंतु फिर भी उन्होंने मन से भी उस घातक पुरुष के प्रति किंचित मात्र भी द्वेष भाव का नहीं रखा। वे संभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को सहते हुए अत्यंत शुभ परिणामों के साथ शुभ अध्यवसायों के चलते केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके यावत सिद्ध हो गए। यो हे कृष्ण, उन गज सुकुमार मुनि ने आत्मार्थ प्रयोजन क्या कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण महाराज क्या होते हैं, क्रोधमान हो जाते हैं। वो सरोष आवाज में भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, वो अपरार्थी कौन है जो मौत को चाहने वाला, जिसने मेरे भाई को क्या दिया है, मृत्यु दिया है। तब भगवान उससे कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर क्या मत करो, द्वेष मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने निश्चित रूप से गज सुकुमार मुनि को अपना आत्मार्थ सिद्ध करने में क्या दी है, सहायता दी है। उसने गज सुकुमार मुनि को मदद की है। यह सुनकर कृष्ण महाराज असमंजस हो जाते हैं कि भगवान यह सहायता वाली कैसे बात कह रहे हैं, उसने तो मेरे भाई को मारा है, तो इसमें सहायता वाली कैसी बात आ गई। तो भगवान इसका भी रहस्य खोलते हुए फरमाते हैं, हे कृष्ण, जब तुम मेरे चरण वंदन के लिए शीघ्रता से अपने द्वारिका से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध पुरुष को देखा और उसके घर के बाहर राजमार्ग पर एक ईंटों की विशाल ढेर पड़ी थी। तो तुमने उस ईंटों के ढेर से एक ईंट उठाकर उस वृद्ध पुरुष के घर में रखकर उसकी सहायता की और तुम्हें देखते हुए तुम्हारे पीछे जितने भी अनुगामी पुरुष थे उन्होंने सबने भी तुम्हारा अनुकरण किया। इस प्रकार तुम्हारे एक के उपक्रम करने से, सहायता करने से उस वृद्ध पुरुष का जो ईंटों का जो विशाल ढेर था वो एक ही पल में क्या हो गया, उस वृद्ध की सहायता के कारण पूर्ण हो गया। तो इसी प्रकार वो सोमिल ने भी क्या किया, जो गज सुकुमार के जीवन के कर्म जो छिपे हुए थे, जो ढके हुए थे, उसको उसने उदय में लाकर उदीर्णा करके वो सारे कर्मों को उसने क्या करवा दिया, क्षय करवा करके गज सुकुमार मुनि को सहायता दी है, मदद की है। इसलिए तुम उस पर द्वेष मत करो। तदनंतर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार जान पाऊंगा कि किसने मेरे भाई को मदद की है। पहले तो क्या था, द्वेष था कृष्ण महाराज को कि उसको मौत के घाट उतार दूंगा। एक ही पल में भगवान ने बताया कि उसने मदद की है, तो अब कृष्ण के आवाज में क्या हो गई, धीमापन आ गया कि भगवान, मैं उस पुरुष को कैसे जानूं और कैसे पहचानूं कि उसने मेरे भाई को मदद की है। तब भगवान कहते हैं, कृष्ण वासुदेव, जो पुरुष तुम्हें द्वारिका नगरी में प्रवेश करते देखकर खड़े खड़े ही आयु भेद हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तुम जान लोगे कि निश्चय से यही वह पुरुष है। यानी कि भगवान ने उन्हें संकेत में बता दिया कि जब तुम द्वारिका जाओ और तुम्हें देखकर जो पुरुष खड़े खड़े ही मौत को प्राप्त हो जाए तो समझ जाना कि यह वही पुरुष है। फिर उसके बाद में कृष्ण महाराज भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करके अपने नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहीं पर जो पीछे जो सोमिल ब्राह्मण था, उस सोमिल के ब्राह्मण के मन में अगले दिन सूर्योदय के साथ एक विचार उत्पन्न होता है।
कि निश्चय से एक जो कृष्ण है वो भगवान अरिष्टनेमि के पास जाएगा, 101% जाएगा। और जाते ही भगवान से पूछेगा कहाँ है गज सुकुमार मुनि। और भगवान तो वैसे ही त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब कुछ सारी बातें पता है। हो ना हो खुदा ना खास्ता भगवान यह न कह दे कि मेरे द्वारा ही उनके छोटे भाई की क्या हो गई है, हत्या हो गई है। वो क्या हो गया, एकाएक सोमिल ब्राह्मण भयभीत होने लगा, थर थर वो कांपने लगा। और तभी वो सोचता है कि सबसे बेहतर यही है कि मैं क्या कर जाऊं, द्वारिका का त्याग करके कहीं और अपना ठिकाना कर लो। इस दृष्टि से वो डरा हुआ, सहमा हुआ, भयभीत होकर द्वारिका से भागने की योजना बनाता है। यहाँ पर एक मेरे दृष्टिकोण से मैंने एक सोच रखी है कि श्री कृष्ण महाराज द्वारिका के अंदर एंट्री लेते हैं तो वही जो सोमिल होता है वो भागने की कोशिश करता है। तो कृष्ण महाराज के मन में उस दिन क्या था, बड़ी ही दुख की भावना थी, वेदना थी कि मेरा छोटा भाई चला गया है तो मैं बड़ी सड़क से नहीं जाऊंगा। मतलब जो राजा का आने जाने का जो राजमार्ग होता है, बड़ा रास्ता होता है, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, बल्कि एंट्री लेते ही जो छोटी गली है, जो छोटा मार्ग है, उस मार्ग से होते हुए मैं कहाँ चला जाऊंगा, अपने महल में चला जाऊंगा। यानी कि वो दुख इतना है कि उनको ठाट बाट रूझ नहीं रहा है। तो वही वो सोमिल सोचता है कि कृष्ण महाराज कौन से रास्ते से आएंगे, बड़े राजमार्ग से आएंगे, मैं वहां से उनको क्या है नजर आ जाऊंगा। भगवान ने उनको बता दिया होगा, उसके मन में यह विचार है। तो वो क्या करता है, छोटी गली पकड़ लेता है। तो वो जिस गली को लेता है उसी गली को कृष्ण महाराज भी चुनते हैं। और इस तरफ से वो और इस तरफ से कृष्ण महाराज, दोनों को क्या हो जाता है, आमने सामने दृष्टि पड़ जाती है। दृष्टि पड़ते ही वो सोमिल ब्राह्मण एकाएक इतना विचार मग्न हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है कि जिसके चलते उसकी क्या हो जाती है, आयु भेद टूटने के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और धस नाम की ध्वनि निकलते ही वो धरती पर धड़ाम से गिर जाता है। इस तरह से हम उस सोमिल की मृत्यु एक प्रकार से इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इतना वो डर गया कि उसका दिल क्या हो गया, फट गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं उसको हार्ट अटैक आ गया हो। व्यवहारिक भाषा में या फिर आज की भाषा में ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर उसकी मौत वहाँ पर हो गई। अब वहाँ पर श्री कृष्ण महाराज क्या हो जाते हैं, पहचान जाते हैं। भगवान ने उन्हें कह दिया था कि जो तुम्हें नजर आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, समझ जाना कि वह वही पुरुष है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण महाराज उस सोमिल को मरा हुआ देखा तो अपने सेवकों को उन्होंने आज्ञा दी कि यह वही सोमिल ब्राह्मण है, अप्रार्थनीय को चाहने वाला, यानी कि मौत को चाहने वाला, लज्जा शोभा से रहित, जिसने मेरे छोटे भाई को गज सुकुमार मुनि को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया है। ऐसा कहकर कृष्ण महाराज ने कहा कि सोमिल ब्राह्मण के उस शव को चांडालों द्वारा घसीटवा कर नगर के बाहर दूर फेंकवाया जाए और उस शव से स्पर्श की गई भूमि पर पानी छिटकवाया जाए। और श्री कृष्ण महाराज यह आज्ञा देकर अपने राज प्रसाद की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। समय की अनुकूलता कम है, इसलिए इसका विवेचन अति संक्षिप्त रूप में आपके बीच में आ रहा है। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र का जो 8वें अध्ययन का जो भाव था वो आपके बीच में गज सुकुमार मुनि के माध्यम से आया। अब आपके बीच में तीसरे वर्ग का 9वां जो अध्ययन है, उस अध्ययन के अंदर भगवान ने क्या भाव फरमाया है वो आ रहा है। सर्वप्रथम उत्क्षेप का भाव आएगा। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को पूछते हुए ये बार बार हर अध्ययन के अंदर आएगा। जम्बू स्वामी को इंगित करते हुए कहते हैं, जम्बू उस समय उस काल में द्वारिका नाम की नगरी थी। भगवान अरिष्टनेमि विचरते हुए द्वारिका में पधारते हैं। वहाँ द्वारिका नगरी में बलदेव नाम का राजा राज करता है और उनकी एक रानी धारिणी होती है। वह गुण संपन्न होती है, अत्यंत सुकुमारी होती है। और एक बार वह सुकुमार शैया पर सोती हुई धारिणी शेर का स्वप्न देखती हैं और स्वप्न देखकर जागृत होती हैं और समय पूर्ण होने के बाद में
गर्भ धारण करते हुए वो एक पुण्यशाली पुत्र को जन्म देती है और धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता है, शिक्षा लेता है, संस्कार लेता है, कलाचार्य के पास जाता है और धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त करता है। फिर उसकी शादी होती है, सगाई होती है। भिन्नता यह है कि इस अध्ययन का नाम सुमुख है और 50 कन्याओं के साथ इसका क्या होता है, विवाह होता है। शेष सारा वर्णन जो पहले अध्ययन का, जो गौतम कुमार का अध्ययन चला था, उसके समान ही इन सारे अध्ययनों का क्या है, भाव आएगा। अब 10वां, 11वां, 12वां और 13वां अध्ययन का भाव आ रहा है आपके बीच में कि 9वें अध्ययन के अंदर सुमुख कुमार का अध्ययन है, तो 10वां अध्ययन दुर्मुख कुमार का है, 11वां कूपधारक कुमार का है। इनमें भिन्नता यह है कि इनके पिता बलदेव राजा और माता धारिणी होती है। इसी प्रकार 12वें अध्ययन का नाम दारुक कुमार है और 13वें अध्ययन का अनादृष्टि कुमार है। इनमें फर्क यह है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी है। ये सारे ही क्या हो जाते हैं, भगवान के आते हैं, उनसे सानिध्य लेते हैं, वैराग्य का उपदेश सुनते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, फिर अध्ययन वगैरह करके 20 वर्ष का उत्कृष्ट संयम पर्याय पालते हुए भगवान के चरणों में से क्या हो जाते हैं, वो तिर जाते हैं, यानी कि वो सिद्ध, बुद्ध और परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र के 3 वर्ग क्या हो गए, पूर्ण हो गए। पहले वर्ग के अंदर कितने अध्ययन थे, 10 अध्ययन। दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन और तीसरे वर्ग के अंदर 13 अध्ययन। और अब आपके बीच में 4था वर्ग शुरू हो रहा है। आज अपना पर्युषण महापर्व का 4था दिन भी है और 4थे वर्ग का जो भाव है वो आपके बीच में आ रहा है। इसमें सबसे पहले जम्बू स्वामी जिज्ञासा करते हैं कि भगवान मैंने 3 वर्ग सुन लिए हैं, 4थे वर्ग में भगवान ने क्या भाव फरमाया है वो आप बताने की कृपा कीजिए। तब सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बो, मुक्ति प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतगढ़ सूत्र के 4थे वर्ग के कितने अध्ययन फरमाए हैं, 10 अध्ययन फरमाए हैं। उन अध्ययनों के नाम इस प्रकार है, जाली कुमार, मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरुषसेन कुमार, वारिशेन कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शाम्ब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी कुमार और दृढ़नेमी कुमार। इन 10 नाम पर 4थे वर्ग के अंदर कुल 10 अध्ययन है। फिर वो वापस पूछते हैं कि इस 4थे वर्ग का जो पहला अध्ययन है जाली कुमार का, उसका क्या भाव है वो आप फरमाइए। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी जिसका वर्णन आपके बीच में पहले आ गया कि वो 12 योजन 9 योजन लंबी चौड़ी थी, उसका कैसा सौंदर्य था, कैसा रूप था, वो सारा वर्णन आ चुका है, पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है। फर्क यह है कि उस नगरी में वसुदेव राजा और धारिणी नाम की एक सुंदर रानी रहती थी। वह अत्यंत सुकुमारी थी। उस धारिणी के जाली कुमार नाम का एक संतान होता है और वो युवा अवस्था प्राप्त होने के बाद में 50 कन्याओं के साथ क्या करता है, विवाह करता है और उसको 50 करोड़ सोनैया में रजत वगैरह जो भी प्रीतिदान है वो उसे प्राप्त होता है। एक समय भगवान अरिष्टनेमी वहाँ पधारते हैं। उनकी अमोघ दिव्य वाणी को सुनकर जाली कुमार को संसार से वैराग्य हो जाता है और माता पिता की आज्ञा लेकर भगवान अरिष्टनेमी के पास जाता है, दीक्षा अंगीकार करता है, 12 अंगों का अध्ययन करता है, 16 वर्ष की दीक्षा पर्याय को वो पालन करता है। फिर कर्मों को क्षय करते हुए भगवान की आज्ञा से तपस्या, ज्ञानार्जन, वो सारी क्रिया करते हुए अंत में यह भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। दूसरा अध्ययन मयाली कुमार का, तीसरा उवयाली कुमार का, चौथा पुरुषसेन का, 5वां वारिशेन का। ये सारे क्या है, एक ही प्रकार के अध्ययन है और इन सभी के वसुदेव राजा के पुत्र एवं धारिणी रानी के क्या थे, अंगजात, यानी कि ये 5 ही वसुदेव राजा के पुत्र थे। छठा अध्ययन प्रद्युम्न कुमार का है। फर्क यह है कि प्रद्युम्न श्री कृष्ण का पुत्र था और रुक्मणी का बेटा था। 7वां अध्ययन शाम्ब कुमार का है और फर्क यह है कि इसके पिता तो श्री कृष्ण है ही, परंतु माता कौन है, जाम्बवती है। इसी प्रकार 8वें अध्ययन के अंदर अनिरुद्ध कुमार का जीवन चरित्र है। फर्क यह है कि इनके पिता तो प्रद्युम्न कुमार हैं और माँ वैदर्भी है।
और 9वां अध्ययन के अंदर सत्यनेमी कुमार है और 10वें अध्ययन के अंदर दृढ़नेमी कुमार। फर्क यह है कि समुद्र विजय इनके पिता थे और शिवा देवी इनकी माता थी। ये सारे अध्ययन एक समान है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है, सिर्फ परिवार के संबंध का फर्क है। बाकी सभी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, भगवान की आज्ञा में विचरते हैं और शत्रुंजय पर्वत से सारे ही क्या हो जाते हैं? सिद्ध, बुद्ध और परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र के 4 वर्ग आपके बीच में क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। कल आपके बीच में 5वां वर्ग, कल पर्युषण पर्व का 5वां दिन भी है और नेमिनाथ भगवान के जो 5 वर्ग आते हैं इसके अंदर, तो वो 5 दिन के अंदर चलाया जाता है। तो कल इसके अंदर स्त्री का अधिकार आएगा कि किस प्रकार श्री कृष्ण परिवार की स्त्रियां मुक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार वैराग्य को धारण करती है, वो सारे भाव इस 5वें अध्ययन के अंदर आएगा। इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर कुछ विशेष बातें जानने योग्य आती है। गज सुकुमाल अध्ययन के अंदर हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, उन सारे कामों के अंदर अपने से बड़े जो होते हैं या फिर जिनका हमारे ऊपर अधिकार है, उन्हें की हमें क्या लेनी चाहिए? आज्ञा लेनी चाहिए। गज सुकुमार के जीवन का एक प्रसंग है कि वो भगवान अरिष्टनेमि के पास जाते हैं और चरणों में निवेदन करते हैं कि भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल शमशान में जाना चाहता हूँ और वहाँ पर एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा को क्या करना चाहता हूँ? आराधना करना चाहता हूँ। यह भावना किसकी थी? गज सुकुमार की थी। निवेदन किसके पास कर रहे हैं? भगवान अरिष्टनेमि के पास कर रहे हैं। भगवान अरिष्टनेमि तीनों काल के ज्ञाता, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के वो धारक है। वो अपने ज्ञानालोक में देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसका आयुष्य क्या है? बहुत ही अल्प है और इस प्रतिमा की आराधना से इसके सारे कर्मों की क्या हो सकती है? निर्जरा हो सकती है। अगर गज सुकुमार ने भगवान से आज्ञा न ली होती तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में चूक रह सकती थी, चूक हो सकती थी। इसलिए कहते हैं कोई भी काम करो बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े उसमें क्या कर देते हैं? मार्गदर्शन दे देते हैं कि तुम्हारे अंदर वो काम करने की योग्यता है या नहीं। भगवान जानते थे कि गज सुकुमार के अंदर भिक्षु प्रतिमा आराधना करने की क्या है? योग्यता है। यह हलुकर्मी जीव है, चरम शरीरी जीव है और यह मोक्ष अवश्य प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार आपसे भी यही कहना है कि ये जो सीख आपके बीच में आई है, इस सीख को अपने जीवन में धारण कीजिए। भले आप 60 साल के भी हो गए तो भी अपने माँ बाप से क्या लीजिए? आगे लीजिए। मासा मैं वो काम कर रही हूँ, इनमें आप कई सलाह है, वो काम करिए, हमारे अच्छे होए कि नहीं होए। इससे हम अगर आज्ञा लेते हैं तो माँ बाप के मन से क्या निकलती है? दुआ निकलती है, आशीष निकलती है। माँ सोचती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा होने के बाद में भी माँ का क्या करता है? सम्मान करता है। इसलिए मेरे दिल से इसको आशीष है कि इसका सारा काम क्या हो? सफल हो जाए। तो इसी प्रकार जितनी माताएं बैठी हैं उनसे भी कहना है कि आपने अपने पीहर का त्याग करके ससुराल के अंदर अपना परिवार बनाया है, तो आपकी माता कौन होती है? सासू माता होती है। तो आपका यह परम कर्तव्य है कि आप छोटा सा छोटा काम भी करें तो अपनी सासू माँ की क्या लेवे? आज्ञा लेवे, जिससे आपके परिवार में क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी। और सासू के मन में क्या जगेगा? विश्वास जगेगा कि नहीं, मेरी बहू बड़ी ही आज्ञाकारिणी है, वो छोटा सा छोटा काम भी करती है तो उसमें मेरी क्या लेती है? आज्ञा लेती है। तो जो तिजोरी की चाबियों के लिए लड़ाई होती है, वो लड़ाइयाँ क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ये अंतगढ़ सूत्र केवल हमें पढ़ना नहीं है, इसको हमें दिल में उतारना है। इस अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से जो भी छोटी छोटी शिक्षाएं आती हैं, उससे हमें अपने जीवन का मापदंड तय करना है। यह पर्युषण के अंदर हर साल अंतगढ़ आता है, कोई 1-2 साल नहीं, हर साल कितनी परंपराओं से आप सुनते आ रहे, सारी कहानियां पता है। बस हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि इसके आए हुए भावों के अनुसार अपने जीवन के अंदर क्या रखना है? परिवर्तन करना है। तो आज पहला प्रश्न
पुरुषों के लिए है कि जो अंतर्गत सूत्र के जो तीसरा वर्ग है उसके अंदर अंतिम दो अध्ययन है 12वें और 13वें। उन सत्यनेमी और दृढ़ नेमी कुमार के पिता का क्या नाम था? प्रश्न पुरुषों के लिए है। नहीं सा, आंसर गलत है। और किसी को पता है? बोलो सा। हाँ नहीं, बलदेव भी नहीं है। हाँ बोलो बोलो सा। हाँ, आपका आंसर राइट है। समुद्र विजय के ये दोनों पुत्र थे, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, और शिवा देवी इनकी माता थी। बाबेल साहब ने बड़ी ही लगनता के साथ लगता है इन्होंने अंतर्गत सूत्र का श्रवण किया है। अब दूसरा प्रश्न हमारी माताओं के लिए है। आपके लिए यह प्रश्न है कि जो शांब कुमार का जो वर्ग अध्ययन आया था, आप कृपया पुस्तकों को बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर आप में क्या स्मरण शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। जो शांब कुमार जो था उसकी माता का क्या नाम था? बोलो गुड़िया, क्या नाम था? हाँ, गुड़िया का आंसर राइट है सर। जाम्बवती। गुड़िया ने हाथ उठा लिया, कोई बात नहीं है। तो अनुमोदना होती है। संघ की यह भावना है कि ये प्रश्न पूछने के माध्यम से लोगों के अंदर स्मरण शक्ति का तो विकास हो गई, और इससे यह भी अनुभव लग जाएगा कि आप कितनी तल्लीनता से, दत्त चित्तता के साथ अंतर्गत सूत्र सुन रहे हैं और कितना आप इसके भावों को समझ पाए, इसका अनुमान लग पाएगा। तो जिनका भी उत्तर सही था उन सभी के लिए अनुमोदना। कल भी आप ध्यानपूर्वक सुनना, जो प्रश्न है उनका उत्तर देने का प्रयास करना। तो इसी प्रकार पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन है। आज हमारा यह अंतर्गत सूत्र जल्दी पूरा हो गया। आज जल्दी पूरा होने के पीछे कारण यह भी है कि आजकल हम 2-3 दिन से क्या है, इसके कम ही भावों को ले रहे हैं। फिर जब परसों आ जाएगा, बीज जो आ जाएगी, बीज, तीज और चौथ को, इन 3 दिनों के अंदर भगवान महावीर के शासन का अधिकार आएगा। तो उस दिन हमें क्या है, 1 घंटे का समय लगेगा। 25-25 पृष्ठ आपके बीच में आएंगे। अभी तो केवल 15-15 पृष्ठ का ही वांचन आपके बीच में हो रहा है। पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन है। पहला दिन हमने मनाई अहिंसा के माध्यम से, दूसरा दिवस सत्य के माध्यम से, तीसरा दिवस मैत्री के माध्यम से, और आज चौथा दिवस है प्रमोद दिवस। प्रमोद का अर्थ होता है मुदित होना, मोदित होना, हर्षित होना, प्रसन्नचित्त होना। किसी अच्छी चीज को देखकर हृदय के अंदर प्रसन्नता जागना प्रमोद है। मैं इस प्रमोद दिवस के विषय में थोड़ी खुल के चर्चा करते हैं। आपने साधु संतों को देखा तो दिल में कौन सी भावना जगेगी? खुशी जगेगी, प्रसन्नता जगेगी, गुण की प्रति अभिलाषा जगेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रमोद के संबंधित होती है। प्रमोद का सीधा मतलब यही है कि गुणी जनों के देखकर, उनके गुणों को देखकर हृदय में क्या जगना, प्रसन्नता जगना। ऐसा नहीं कि गुणी जन है उसमें भी कोई अवगुण होगा, उसके अवगुण को देखकर दुखी हो जाना और गुण को देखकर प्रसन्न नहीं हो जाना। तो आज के दिन का यही सारांश है कि गुणी जनों के गुण को देखकर हृदय के अंदर क्या जगना, प्रसन्नता का भाव जगना, मन में यह अभिलाषा होना कि उनका जो गुण है वो गुण भी मेरे जीवन के अंदर उतर जाए। श्री कृष्ण महाराज की एक बार परीक्षा ली गई कि हर बार कहते हैं कि श्री कृष्ण महाराज बहुत ही बड़े गुणवान पुरुष है, वो कहीं से भी गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। उनको कीचड़ भी बता दिया जाए तो वहां से भी वो कह देते हैं कि कीचड़ के अंदर तो कमल खिलता है। उन्होंने गुण को ग्रहण करने की उनके जीवन के अंदर एक सुंदर सा गुण था उनके जीवन में। तो देवताओं के अंदर ये एक प्रकार की ईर्ष्या जग गई कि देव सभा के अंदर भी श्री कृष्ण की प्रशंसा, वो तो एक मनुष्य है और उनकी देवलोक में प्रशंसा कैसे हो रही है। तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक देव ने कौन सा रूप लिया, एक कुतिया का रूप लिया। सड़क के बीच में वो सो गई और वो कुतिया ऐसी कि उसका पूरा शरीर सड़ रहा है, कुष्ठ का जैसा रोग हुआ है, शरीर से पीव की धारा निकल रही है, कोई पास तक जा नहीं सकता, इतनी दुर्गंध फैल रही है।
तभी कृष्ण महाराज की सवारी वहाँ से निकलती है। सभी ने तो अपना कपड़ा लेकर नाक ढक लिया, पर कृष्ण महाराज ने नाक नहीं ढका। बड़े ही गुणवान पुरुष थे, उन्होंने अवगुणों के अंदर भी गुणों का संग्रहण कर लिया था। देवता की परीक्षा हुई, देवताओं ने रूप बनाया, कुतिया का रूप बनाया, शरीर से दुर्गंध बह रही है, चारों ओर गंदगी फैली हुई है। सभी ने उस कुतिया को लेकर हृदय के अंदर द्वेष की भावना फैला ली, घृणा उससे करने लगे, सारे लोग उसको तिरस्कार करने लगे। परंतु कृष्ण महाराज की सवारी आई उस तरफ, उसको देखा और देखकर कृष्ण महाराज ने उसके प्रति जुगुप्सा नहीं की, उसको लेकर द्वेष का भाव नहीं रखा, घृणा उससे नहीं की, और हृदय के अंदर एक ही गुण जागा और वो अपने मुख से कह पड़े, आहा, ये जो कुतिया नजर आ रही है, इसके दांतों को देखिए, मोती के समान क्या है, चमक रहे हैं। उन्होंने क्या खोज निकाला? सभी ने दोष दृष्टि से उस कुतिया को देखा, परंतु कृष्ण महाराज ने क्या निकाल लिया? उस दोषपूर्ण चीज से भी एक गुण निकाल लिया कि इसके दांत तो क्या है, बड़े ही चमकदार है। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या धारण करना है? गुण ग्राहक दृष्टि को ग्रहण करना है, प्रमोद के भाव को अपने जीवन में उतारना है। जो गुणी जन महान पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, घर के अंदर बड़े बुजुर्ग पुरुष होते हैं, उनका जो गुण होता है, उन गुणों को अपने जीवन में क्या करना है? धारण करना है। उनके वार्धक्य को तिरस्कृत नहीं करना है, बल्कि उनके जो अनुभव है, उन अनुभवों को क्या देना है? सम्मान देना है, प्रमोद की भावना रखना है। तभी हमारे जीवन के अंदर जो प्रमोद का गुण है वो अपने जीवन के अंदर उतर पाएगा। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर विश्राम देता हूँ। इसी के साथ ओम शांति शांति।